बट मुझे मेरी फ्रेंड मतलब एल्बम और शूटिंग का नाम बोल के लाई दीक्षा प्यार करती है और बॉयफ्रेंड जो है दीक्षा का वो ऑर्केस्ट्रा में बेच के चला जाता है। और घर में भी बात नहीं करने देते थे। तो मेरी मम्मी मुझे ढूंढने के लिए केस कुछ तक कर ली। कोई बड़ा भाई तो नहीं, अगर भाई भैया कोई होते तो मतलब इस लाइन में हम कभी नहीं आते। तो मेरी मम्मी लेने आई तभी हम वहाँ से छूटे। अच्छा, मतलब आपकी दोस्त जो है वो आपको ऑर्केस्ट्रा में बेच के चली गई। हाँ जी, 20,000 मतलब उसको एडवांस दिए। उनसे आपका बॉयफ्रेंड भी मिला हुआ था। जी, वो मेरे को बोली थी कि तेरा बॉयफ्रेंड ऐसे ऐसा किया है, मेरी लाइफ में नहीं है। तो मिलके जो है लड़की और लड़का आपका जो बॉयफ्रेंड था वो बेच दिया आपको। क्या पता वो दोनों मतलब आजकल शादी कर लियो, उनका कोई भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ मतलब वो मेरे को जब जा रही थी तो वही बोली कि तेरा बीएफ इस पे शामिल है, हमको अकेले मत फंसाओ। ये सोशल मीडिया पर एक लड़की जो है खूब ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, और वही लड़की हमारे साथ मौजूद है जो रसियन गर्ल के नाम से जो है खूब ज़्यादा फेमस है। बात करते हैं सीधा कि क्या नाम हुआ आपका पहले? दीक्षा। दीक्षा। तो दीक्षा नाम है आपका और लोग कह रहे हैं कि आप सेलिब्रिटी हो गई हैं, रसियन है, तो क्या वाकई में आप रसिया से आई हो? नहीं, मैं रसिया से नहीं आई हूँ, नेपाल। तो फिर झूठ फैला रही हो खुद से क्या कि हम रसिया से आए हैं? सोशल मीडिया पे तो सब बता रहा है कि रसियन गर्ल है। रसियन गर्ल से हम मेरे को जानते पहचानते हैं, ठीक है, बस हम रसिया के नहीं है, नेपाल के। अब भगवान ने वैसा ही लुक दे दिया मुझे रसियन का। अच्छा, रसियन का लुक दे दिया है आपको भगवान हाँ, ने। बस रसिया में मतलब पैदा आपको लगता है कि आप रसियन की तरह हो? हाँ जी, बिल्कुल। पब्लिक लोग मुझे बोलते हैं कि सेम टू सेम आपकी तरह होती है रसियन। बस भगवान का यही मतलब हो गया ना कि हम नेपाल में पैदा हो गए, रसिया में नहीं। अच्छा, मतलब नेपाली हो आप? हाँ, नेपाल की हो? हाँ। मतलब नेपाली लड़की है या? लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें लोग जो है कुछ भी बना देते हैं। इनको जो है रशियन गर्ल के नाम से आजकल सोशल मीडिया के जितने भी क्रिएटर्स हैं उन्होंने इनका नाम जो है रशियन गर्ल रख दिया है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल जो है ये रशियन गर्ल के नाम से हो रही है। आप जैसे ही सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रशियन गर्ल दीक्षा जो है आपके सामने आ जाएगी और रशियन गर्ल के तरह जो है ये डांस करती हुई, इंटरव्यू देती हुई दिख जाएगी आपको। हाँ जी बिल्कुल। मुझे पता नहीं था कि हमें बाल करण करने के बाद हम रसियन नाम से पहचाने जाएंगे। तो क्या करें, किस्मत ही ऐसी है। अच्छा, तो रसियन। आप डांस करती हो ऑर्केस्ट्रा में, जी। तो आपका नाम लेकिन रशियन गर्ल रख दिया गया है। आप रशियन हो नहीं? हाँ? नहीं नहीं, मैं रसियन नहीं हूँ, नेपाल की हूँ। नेपाल की हैं आप? हाँ जी। देखिए, नेपाल की दीक्षा है जो सोशल मीडिया पर आए दिन इनका इंटरव्यू जो है आप लोग देखते होंगे और समझते होंगे कि रसियन गर्ल है जो बिहार में आके डांस करती है, लेकिन खुद बता रही है कि ये नेपाल की लड़की है और रशियन गर्ल नहीं है। अच्छा दीक्षा, एक बात बताइए, आप आ गई हैं अभी, मुस्कुरा के इंटरव्यू भी दे रही हैं, आपको लोग रसियन गर्ल के नाम से भी आज जानते हैं। पूरे बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में आप वायरल हो रही हैं रसियन गर्ल के नाम से। हालांकि आप नेपाल की हैं, लेकिन नेपाल से बिहार में आकर डांस करना, एक तरीके से नाचना बिहार में आकर और पैसा कमाना, ये कुछ ना कुछ तो मजबूरियाँ रहती होगी। जो लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में आती है, इस तरीके की हरकतें होती है उनके साथ, आपके साथ भी होती होंगी, हाथे पकड़ते होंगे लोग, गलत तरीके से पैसे देते होंगे, आपने बताया भी कि बैठने के लिए गोद में कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बावजूद आप यहाँ पे डांस कर रही हो, सुन रही हो, क्या मजबूरी रही जो आप नेपाल से आकर बिहार में डांस कर रही हो? मेरी मजबूरी यही था कि मेरे पापा बीमार थे, क्योंकि घर में मेरे पापा की वजह से खर्चा पानी चल रहा था। और कोई बड़ा भाई तो नहीं, अगर भाई भैया कोई होते तो मतलब इस लाइन में हम कभी नहीं आते। अभी पढ़ाई कर रहे होते, अपना करियर बना रहे होते। तो घर की सबसे बड़ी बेटी हम ही है, तो यही फर्ज मुझे निभाना पड़ा। अच्छा, मतलब आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ आप ही हो? मैं हूँ और पापा। पापा तो का तो तबीयत खराब रहता है ना, इसलिए इसी मजबूरी में मुझे आई। बट मुझे मेरी फ्रेंड मतलब एल्बम और शूटिंग का नाम बोल के लाई गई थी, क्योंकि नेपाल में ऑर्केस्ट्रा नहीं चलता है। तो इधर आई तो ऑर्केस्ट्रा लाइन में छोड़ी, तो हम उसको बोले कि इधर इतना पब्लिक है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कैसे शूटिंग है। तो वो बोली कि मालिक से बात करो, जो मालिक होते हैं। तो मालिक बोले कि जो साटा नहीं होता है, तो साटा में बोले या तो ये पूरा साटा करके जाना पड़ेगा या दूसरी लड़की ला के दो, नहीं तो नहीं जाने दो। तो जाने नहीं दिया, जबरदस्ती मुझे रख लिया, तो हम उधर ही रहे। ऑर्केस्ट्रा में आप नेपाल से आई तो जबरदस्ती यहाँ पे रख लिया गया? जी, लेकिन अब आप मर्जी से रह रही हैं? हाँ जी, अभी हम अपनी मर्जी से रहते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत मेरी मजबूरी थी और घर में भी बात नहीं करने देते थे। तो मेरी मम्मी मुझे ढूंढने के लिए केस कुछ तक कर ली थी, तो हम फ़ोन करके बोले कि हम ठीक है, इतना परेशान मत होइए। लेकिन पहले आपको मजबूरी में जो है यहाँ पे डांस करना पड़ा, आपको जाने नहीं दिया रहा था, कहा जा रहा था कि आप यहीं पे डांस करो, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। हाँ, नहीं जाने दे रहे थे, बिल्कुल बोल रहे थे ऐसे कैसे तुम चल जाओगी। और मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं था, तो पहली बार पैसे भी नहीं देते होंगे पहले तो? नहीं, पैसा बिल्कुल दिए नहीं हो, मेरा पूरा पेमेंट दिए नहीं। जब मेरी मम्मी को फ़ोन करके हम 1 साल के बाद बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, तो मेरी मम्मी लेने आई, तभी हम वहाँ से
छूटे। अच्छा, मतलब आपकी दोस्त जो है वो आपको ऑर्केस्ट्रा में बेच के चली गई। हाँ जी, 20,000 मतलब उसको एडवांस दिए थे, तो ये एडवांस के बोले कि नहीं तेरा एडवांस इतना नहीं है, ज़्यादा है, ऐसे झूठ मूठ ऐसा बोल दिया कि तू ज़्यादा पैसा लिए। मतलब जो रसियन लड़की अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसको 20,000 में उसके दोस्त ने बेच दिया था ऑर्केस्ट्रा में। हाँ जी, आपको बेच दिया गया था। हाँ जी, समझिए वही ना हुआ ने क्या बोलते 20,000 ले लिए, चली गई, तो हमको इधर रख दी, तो मालिक लोग नहीं जाने, सेम समझिए वही बेचना ही। आपका बॉयफ्रेंड भी आप बता रही थी कि मिला हुआ था दोस्त से, जो आपकी दोस्त यहाँ पे आपको बेच के चली गई, उनसे आपका बॉयफ्रेंड भी मिला हुआ था। जी, वो मेरे को बोली थी कि तेरा बॉयफ्रेंड ऐसे ऐसा किया है, मेरी लाइफ में नहीं है, समझिए। दोनों मिलके जो है, लड़की और लड़का, आपका जो बॉयफ्रेंड था वो बेच दिया आपको। क्या पता वो दोनों मतलब आजकल शादी कर लिए हो, उनका कोई भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ वो मतलब वो मेरे को जब जा रही थी तो वही बोली कि तेरा बीएफ इस पे शामिल है, हमको अकेले मत फंसाओ। तो वो लोग तो अपना सेटल कर लिए, हम इधर फंस गए, तो वहाँ से मेरी मम्मी निकाली और अभी हम एकदम खुश है। तो भगवान देखता है ना, तो इतना खुशी दिया मुझे। चलिए, अब जो है रसियन गर्ल के नाम से जो फेमस हो रही है लड़की बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, वो जो है अब खुश है और बता रही है कि इनके बॉयफ्रेंड जो जिनसे ये प्यार करती थी, दीक्षा नाम की लड़की जो रशियन गर्ल के नाम से फेमस हो रही है, वो अब साफ तौर पर बता रही है कि प्यार करना कितना ज़्यादा जो है गलत है। अभी के ज़माने में दीक्षा प्यार करती है और बॉयफ्रेंड जो है दीक्षा का वो ऑर्केस्ट्रा में बेच के चला जाता है, और आज भी ऑर्केस्ट्रा कहीं ना कहीं दीक्षा डांस कर रही है। लेकिन अब जो है, पहले मजबूरियाँ थी, बेच के गया था बॉयफ्रेंड, लेकिन आज जो है अब अपने मर्जी से, खुशी से जो है यहाँ पे डांस कर रही है। बाकी आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।